ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को छोटा सा ही रखेंगे। तो क्विकली डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या था, आज हमने क्या किया और कल के लिए किस तरीके से काम करना है। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारा डिस्कशन दोस्तों ये था कि स्ट्रैटेजी अभी जो है हमारी डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, हम सेल ऑन राइज ही करेंगे और कहीं पर भी हमें मार्केट अगर 39,800 के आसपास 780-800 के आसपास मिलेंगे तो वहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जिसने भी ये सेटअप फॉलो किया होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। एंड आज का जो लो लगा हुआ है, हमने नीचे के जो टारगेट्स डिस्कस किए थे वो 39,150 तक के किए थे। आज का जो लो है वो 39,133 का है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि जिन्होंने ये सेटअप फॉलो किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी वोटिलिटी मार्केट में रही एंड आज का जो क्लोजिंग है वो 39,481 का एक्चुअल क्लोजिंग मार्केट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से काम करना है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और 39,530 के ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज करती है और उसका फॉलोअप आता है तो आप कॉल की पोजीशन जो रिस्की ट्रेडर्स है वो बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 39,630 पहला टारगेट रहेगा, 630 650 के जोन को अगर क्रॉस करती है तो फिर 780 800 का यहाँ पे दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 39,800 के जोन को अगर क्रॉस करती है तो आपको 40,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 40,000 के ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो 40,100 एंड 40,180 200 के जोन के लिए। अगर फ्लैट के नीचे आती है तो वेट करना है। जो पुट की पोजीशन बनेगी वो 39,130 के नीचे ही बनेगी। अगर 39,130 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो डेफिनेटली मैं पुट के बारे में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और उसके नीचे फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो 39,900 तक का टारगेट पहला रहेगा। अगर 133 क्रॉस करता है 930 950 का, उसके बाद फिर 38,780 800 का सेकंड टारगेट रहेगा एंड देन 38,650 630 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन कहीं 39,130 से 180 के जोन में, इसी ये सपोर्ट जोन है, 130 से 180 का जोन जो है वो सपोर्ट जोन है, यहाँ कहीं अगर खुलती है, यहाँ पे कोई अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है, सपोर्ट लेती है, तो फिर आप 39,530 के लिए बैठ सकते हो कॉल की पोजीशन लेके विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली पोजीशन पुट में कन्वर्ट करनी है और नीचे के टारगेट्स पकड़ने हैं। और फिर अगर 530 को क्रॉस करती है तो फिर 630 एंड 800 ये ऊपर की तरफ टारगेट हो सकते हैं। अगर 39,130 के नीचे ही अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना है। फिर जहाँ पे पुल बैक मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं और नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। 39,650 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो। जितना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगी उतने ज़्यादा टारगेट्स आपके नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चली जाए तो। ओके, अगर गैप अप खुलती है और 39,530 के ऊपर खुलती है या 600 630 700 के आसपास खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है। एक स्विंग का वेट कर सकते हैं आप, और स्विंग जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट पे मतलब सपोर्ट का सिनारियो अगर मार्केट बनाती है तो वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर के टारगेट जो है वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में देखते हैं कि हमारा क्या सेटअप बन रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है। तो निफ्टी में दोस्तों जो हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से निफ्टी ने भी मूवमेंट किया है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 16,950 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। 16,986 तक 87 का लो निफ्टी ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आई एम श्योर कि जिसने यहाँ पे ऊपर सेल किया होगा उसने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम 200 पॉइंट का पकड़ा होगा। आज की क्लोजिंग है वो 17,068 की एक्चुअली क्लोजिंग है। ये निफ्टी के केस में दोस्तों जो बाइंग का सिनारियो बन रहा है ना, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 17,080 को क्रॉस करने के बाद बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ओनली रिस्की ट्रेडर्स। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,115 तक का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर 17,130 150 देन 17,180 एंड 200 यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 200 के ऊपर फिर आप 250 एंड 270 के लिए ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के जो सेफ ट्रेडर्स है ना, सेफ ट्रेडर्स के लिए जो बाइंग का सिनेरियो बनेगा वो 17,150 तो आपको रुकना पड़ेगा। 17,150 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो यहाँ से ऊपर आप बाइंग की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 17,070 के ऊपर जाने के बाद बाइंग के बारे में सोच सकते हैं विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा सिचुएशन आजकल दोस्तों
ट्रिकी है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, तो आपको छोटे छोटे टारगेट रखने पड़ेंगे और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड इस तरीके की वोलेटाइल मार्केट जब होती है तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी है, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने, इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर फैक्ट के नीचे आती है इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूंगा जब तक 16,980 का लेवल क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। 16,980 का लेवल अगर निफ्टी क्रॉस करती है, उसके नीचे सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर नीचे गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको। फिर 16,950 930 ये टारगेट मिलेगा, 16,900 देन 16,870 850 830 एंड 800 यहाँ तक के लेवल आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर 16,980 को इसने ब्रेक किया तो। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 17,100 के ऊपर खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है, फिर बाय ऑन डिप आप कर सकते हो एंड ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर गैप अप खुल के अगर फिर से इसी जोन में आती है 17,100 को अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली मैं पुट के बारे में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर आज के लो तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में भी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बहुत ज़्यादा अगर गैप अप होना चाहते हो और वहाँ से रिजेक्शन आता है, अगर आप रिवर्सल प्ले करते हो तो फिर आज के लो के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी भी दे सकती है। और गैप खुल फिर से उसी जोन में अगर 630 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया था। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है निफ्टी और गैप डाउन कहीं 17,000 या 16,980 950 जो में कहीं होती है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो कॉल के रिस्क आप ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होता है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेनी है और नीचे के टारगेट्स कैप्चर करने हैं। अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनती है, सपोर्ट लेती है निफ्टी और ऊपर की रैली अगर कंटिन्यू करती है, तो आज के क्लोजिंग तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 17,100 सेकंड टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 17,130 150 एंड 17,200 ये टारगेट्स आपके रहेंगे अगर फिर से 16,980 या 17,000 से अगर सपोर्ट लेती है तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन के केस में, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, तो प्राइस एक्शन देख के काम कीजिएगा। बाकी जो लाइव मार्केट में अपडेट्स होंगे वो हमारे एडवांस प्राइस एक्शन के ग्रुप पे बाकी पूरे मेंटर्स शेयर करते रहेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वहाँ आप ग्रुप में पूछ सकते हो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड यू देयर, नो प्रॉब्लम। तो उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इट इज़ ओपन ग्रुप, वी ऑल कैन डिस्कस ओवर देयर अबाउट द स्टॉक्स, अबाउट द इंडेक्स, अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल and if you like the video then please hit the like button, subscribe the channel, press the bell icon and share the video with the maximum people. Thank you very much friends and all the best.